के सम्राट बन गए, राजा बन गए। फिर देवता लोग लक्ष्य करके प्रभु से कहने लो कि प्रभु हमनी के पूरा राज तो राजा बलि छीन ले बने, हमनी के राज मिली कैसे? तो भगवान नारायण जी कहनी की तहनी का राक्षसों से संधि करा जा, मित्रता कर पहले कि गुरु के चरण मिलेला बड़ी भागी से, गुरु के चरण मिलेला बड़ी। सभी लोग कहेंगे भागी से गुरु के चरण मिलेला बड़ी, भाग्य से गुरु के चरण जो हम जनती गुरु जी घरे रहे रामा, जो हम जनती गुरु जी घरे जो हम जनती गुरु जी घरे रहे रामा, जो हम जनती गुरु जी घरे चरणा बाबे की अपने, चरणा बाबे की अपने हाथ से गुरु के चरण मिलेला बड़ी, हाथ से गुरु के चरण मिलेला बड़ी, हाथ से गुरु के चरण मिलेला बड़ी, हाथ से गुरु के चरण मिलेला बड़ी। ऐसे गुरु की कृपा रहे तो हमने के समुद्र मंथन करे। अब पहले लोग की आखिर में समुद्र, जब समुद्र में मंथन हुई रही के व्यवस्था चाहिए। जजमान जी ध्यान दिया नहीं, नजारा छोड़ दीजिए, नजारा देखिए। हाँ, पूजा पर मन भूजा पर ध्यान नहीं जा रहा है, अंत भला तो सब भला। अब पहले लोग की रोही चाहिए जब समुद्र मंथन में, जब समुद्र में मंथन करे के बाद तो रहियो वही तरह रही, इन्हें की दही मथक मथक लकड़ी के बना के मथनी बना ले, वैसे तो काम चली नहीं। तो वो बड़ा मथनी बनावे खातिर मंदराचल पर्वत आए। कौन पर्वत आई? मंदराचल पर्वत। अब मंदराचल पर्वत आ गए तो हमें रसरी की व्यवस्था चाहिए, तो मथाई। अब रस्सी उतना बड़ा मिली नहीं, अब पहाड़ पर लपेटा जाए तो रस्सी टूट जाए। तो वो बेरा बांसुकी नाग के रस्सी बनाओ। अब राक्षस कहले कि अरे देवता लोग कहले लोग कि बताओ कहने का मुँहे और रहबा ना कि पूछी हो रहबा। राक्षस कहले कि आपस में विचार कैले कि मुँहे मुखी अमृतवा निकले, यही से हमने का मुँहे की ओर रहे जा आ कहनी का पूछी ओर रहे। मथनी शुरू हो गई। आज जब मंथन होखे लागल तो मंदराचल पर्वत डूबे लागल। आज जब मंदराचल पर्वत डूबे लागल तो लोग कहल दादा अब का होइए, कैसे समुद्र मंथन होई? अब सब देवता लोग भगवान विष्णु की लगे बैठे लोग आ कहले लोग कि प्रभु अरे जन मथनी रहल मंदराचल पर्वत वो तो समुद्र में डूबे लागल, फिर समुद्र मंथन होई कैसे? कहने भगवान विष्णु जी की बतावा जान की जब मंथन शुरुआत कैला हो जाता का गणेश जी के पूजा कैला हो जा, कहने ना, कहले यही से बाधा आ गई हुए, यही से कहीं भी मांगलिक कार्य होला तो सबसे पहले विघ्नहर्ता गजानन भगवान के पूजन कर जला। अब फिर से मंथन शुरू कर ले लोग, पहले गणेश जी के पूजा करता लो कि हे गणेश गौरी के नंदा, हे गणेश गौरी के नंदन स्वरूप बंदन तेरा, हे गणेश गौरी के नंदन। कितना लोग चाहता कि हमारे घर के दुख परेशानी विघ्न माता दूर हो जाए, तुम यहाँ उठाई तो समय चाहता। और तेतरी के मौसी ने खींचा, देखिए उन्हें भी अलग गया जे चाहते कि हमारे विघ्न बाधा दूर हो जा, वो हाथ उठा दे और दोनों हाथ से ताली बजाते हैं कि हे गणेश गौरी के नंदन स्वरूप बंदन तेरा,
अब काटो संकट मेरा, अब काटो संकट मेरा। काटो संकट मेरा, अब काटो संकट मेरा। हे गणेश गौरी के दर स्वरूप मंदिर तेरा। गौरी के अब काटो संकट मेरा, 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 अब काटो संकट मेरा। जब गणेश जी के पूजा कर ले लोग, अब मंथन शुरुआत भई, तो भगवान नारायण देखने की फिर मंदराचल डूबे जाता है। तो भगवान बेरा एगो नया अवतार लेनी। कौन अवतार लेनी? कच्छप अवतार, कछुआ के अवतार लेनी। आ कछुआ के अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत के अपने पीठी पर उठा ले। समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी निकल गई, भगवान विष्णु के दे हवेली। गाय निकल ली, ऋषि लोग के दिया गए। ऐरावत हाथी निकलल, इंद्र भगवान के दे दी हो गए। अप्सरा लोग निकल ले लो, इंद्र की सभा में चल गए लोग। पारिजात वृक्ष निकलल, देवता लोग के दे दी गई। फिर विष निकलल, और विष निकलल तो केहू विष पिए के तैयार नहीं हो। आज जब विष पिए के तैयार न भैया तो सब देवता लोग भगवान शंकर जी की शरण में पहुंचल वालो। और कहले लोग ये बाबा अरे रौरे सरनिया में बानी हे शिव शंकर दानी। सभी लोग आएंगे। रौरे सरनिया में बानी हे शिव शंकर दानी। हे बाबा शंकर दानी, हे बाबा अभर दानी, हे बाबा शंकर दानी, हे बाबा अभर दानी, हे हो शिव शंकर दानी, हे बाबा अभर दानी, हे हो शिव शंकर दानी, हे बाबा अभर दानी। गौरे सरनिया में बानी हे शिव शंकर दानी। सरनिया में बानी हे शिव शंकर दानी। अंग भभूति शोभे गलमुंड माला हो, भभूति शोभे गलमुंड माला हो, अंग भभूति शोभे गलमुंड माला हो, भभूति शोभे गलमुंड माला हो। जटवा में गंगा महारानी हे शिव शंकर दानी। जटवा में गंगा महारानी हे शिव शंकर दानी। जटवा में गंगा महारानी हे शिव शंकर दानी। आज सब देवता लोग भगवान शंकर जी के शरण में गए। भगवान शंकर जी देवता लोग के बात मान गए। 20 बाण कहनी, रा कही के मुंह खोलनी, मौ कही के बंद कले। जैसे ही रा कहनी मुंह खुलल, मौ कही के बंद कहनी। जन बीत रहे गली तक पहुंचल, मुंह बंद कले। काहे? चाहती तो हृदय तक आ जाई, लेकिन शंकर जी सोचनी कि हृदय में राम जी के धारण कैले बानी हो, हमरे राम जी के बड़ा कष्ट हुई। ऐसे रा कही के मुंह खोलनी, मौ कही के बंद कलहनी। जन विश्वा रहे वो गटैये पर रुक गई। गटैया भगवान शंकर के जल गई, नीला हो गई। यही से शंकर जी के गुनाम नीलकंठ महादेव पड़ गई। बोलिए नीलकंठ भगवान की।
सबसे लास्ट में अमृत निकला। आ जब अमृत निकला तो देवता दानों में छीना झपटी होके लागल। दानव कहे कि हम मेहनत के लिए बानी, राक्षस कहले कि देवता कहले कि हम मेहनत के लिए बानी। अब घींचा घींची करे लगले लोग। जहां जहां अमृतवा छलकल ओहिजा ओहिजा कुंभ के मेला लागला। जहां जहां छीना झपटी में छलकर है ओहिजा ओहिजा कुंभ के मेला लागला। आज धीरे धीरे और ही समय बीतल। देवता लोग के हाथ से राक्षस लोग अमृत छीन ले। अब देवता लोग बड़ा चिंता में पड़ गए लोग। अब का होगा? अब भगवान विष्णु के याद के ले लो कि हे प्रभु, अरे देव राक्षस जब अमृत पीली है तो अमर हो जाइए, हमने का हार जाएंगे। वही बड़ा भगवान विष्णु जी कहनी तनी के चिंता मत कर जा, हम के रास्ता ढूंढता नहीं। तो भगवान कृष्ण जी, भगवान नारायण जी मोहिनी के रूप बना ले। अब मोहिनी के यानी सुंदरी के रूप बना करके आज जब राक्षस जब अमृत लेके भागत रहे तो सामने आके खड़ा हो गया। अब उस सुंदरी के देख करके राक्षस मोहित हो गई। कहले महाराज आपके हैं, ये सुंदरी आपके हैं और कहां से आओ तो नहीं होगा। मोहिनी भगवान कहनी कि बताओ तनी के पहल का चाहत लगा। राक्षस लोग कहले लोग ये सुंदरी हमने का चाहत है कि अपनी कोमल कोमल हाथ से तू अगर हमने के अमृत पिया दे तू तो हमने के जीवन धन्य हो जाए। मोहिनी भगवान कहनी कि ठीक बा। मोहिनी भगवान अमृत के कलश अपने हाथ में ले लेंगे। ओकरे बाद राक्षस लोग से कहनी कि तनी का देवता लोग से मित्रता कर जान। अरे देवतो लोग मेहनत कैले बनो। अब देवता दानव दोनों जना दो लाइन में बैठ गए। एक तरफ दानव बैठ गए, एक तरफ देवता लोग बैठ गए। देवता लोग के भगवान अमृत पियावे लगनी और राक्षस लोग के मदिरा पियावे लगनी। कहां से राक्षस का वो अमृत के पान कैले ना रहले, स्वाद चिखले ना रहले। राक्षस हमेशा मदिरा पान करे। पहले राक्षस वो लोगवे राक्षस हो गए बटे। लोगवे मदिरा पान करते, लोगवे मांस मच्छी खाता। पहले राक्षस खाता, तब लोगवे राक्षस हो गए बटे। इसे चिल्हो गायब हो गए से गांव क्षेत्र नगर से। आज देवता लोग अमृत पिए लगले लो और राक्षस लोग मदिरा पिए लगले लो। वही राक्षसन के बीच में वो राक्षस रहे। वो राक्षस समझ गए कि हमनी के साथ धोखा हो रहा बाटे। वो राक्षस के नाम रहे राहु। क्या नाम रहे? राहु। ऊ राव सिंहिका त्रेता युग में जो सिंहिका रहली, वही सिंहिका के विवाह विप्रचीटी नाम के राक्षस के साथ भई रहे। और वही विप्रचीटी के लड़का राहु रहा। और राहु मायावी रहले। माया से देवता बन गए। और देवता बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गए। और भगवान मोहिनी भगवान अमृत पियावत पियावत और राक्षसों के अमृत पिया गए। अब जैसे एक बुध अमृत पिए तो वही बेरा सूर्य चंद्रमा कहले कि भगवान अरे राक्षस वही रहुआ अमृत पी घरलस। वही बड़ा भगवान चतुर्भुज रूप धारण करनी और सुदर्शन चक्र से राहु के गर्दन काट देना। लेकिन रहुआ तो अमृत पी ले रहे, यही से शरीरियों अमर हो गई, सर और धड़ दोनों अमर हो गए। जौन सर रहे वो राहु है, शरीर जौन रहे वो केतु बन गए। दो ग्रह और बन गए। दोनों पापी ग्रह में ये दोनों पापी ग्रह अगर पूरा नजर से देखेला सा तो आदमी के आंख में मोतियाबिंद होला, आंख से पानी गिरेला, आंख में फूली पड़ेला। यह गर्भवती स्त्री पर अगर प्रसन्न होले ये दोनों राहु के तो जुड़वा बेटा होला। ये क्रोध करेले तो गर्भ नष्ट हो जाला। आज
अब सब देवता लोग अमृत पी करके अमर हो गए। अब राजा बलि कहने की अब हम क्या करें। भगवान सदगुरुदेव भगवान की लगे गए कहने की गुरुदेव हम जग करावल चाहते हैं। 99 को जग हो गई रहे, 100वां जग बाकी रहे। और 100वां जग अगर करा ले रहते हैं तो केहू हरा ना पाए, इंद्र के पदवी उनके मिल जाए। 99 जग हो गई, 100वां जग की तैयारी होत रहे। वही बेरा सब देवता लोग भगवान से स्तुति करे लो कि प्रभु इस 100वां जग करावे वाला बाने, ऐसे कोनो उपाय करी कि जग रुक जाए। इन्हें माता अदिति कश्यप ऋषि से कहनी कि स्वामी हमने के कोनो संतान नहीं खे, ये हमार उदासी के कारण बाटे। हमार पुत्र देवता लोग के जब स्वर्ग बाटे वो राजा बलि छीन ले बाटे, ये हमारे दुख के कारण बाटे। ऐसा भगवान कोनो लड़का हमने की यहाँ इतना बलशाली लड़का देते कि जन हमारे देवता लोग के राज वापस करा देते। भगवान कश्यप जी अपने पत्नी के समझौनी कि क्व देवो भौतिको नात्मा क्वाचात्मा प्रकृति परः कस्य के पति पुत्राध्या मोह एव हि कारणा। काश्यप ऋषि समझौनी कि अरे कौन के पुत्र कौन के माता, ई तो एगो मोह केहू केहू के नहीं छे। महाराज पति के सबसे प्यारी होली पत्नी, पति के मर गईला के बाद पत्नी चौकट से बाहर ना होली। पिता के सबसे प्यारा होने पुत्र, पिता के मर गईला के बाद पुत्र भी शमशान घाट में पहुंच के चिता में आग लगा के चल जाले। सखी संगाती केहू साथे ना जाला, जाला तक आ जाला अपन कर्म जाला। इसे बढ़िया कर्म करे चाहिए। आज धीरे धीरे समय बीतल, देवता लोग स्तुति कैले लोग हे प्रभु जल्दी से जाकर के कोनो उपाय करी और माता अदिति जी के कार्य के पूरा करें। धीरे धीरे समय बीते लागल। कश्यप ऋषि एगो व्रत बतौले, जौन व्रत के नाम पयोव्रत। जौन फागुन के शुक्ल पक्ष में व्रत गंजला एक नाम पयोव्रत हुए। प्रतिपदा यानी एकम से लेकर के त्रयोदशी तक ही व्रत होला। जे व्रत करेला वो के सुंदर पुत्र रत्न के प्राप्ति होला। रोज पूजा पाठ करे, स्तुति करे भगवान के, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और माता अदिति व्रत उपवास कैली। भगवान वचन देली कि हे माता अदिति तहार गया पुत्र बन के आए। राजा बलि जौन देवता लोग के राज छिल्ले बने, वो राज राजा बलि से लेकर के देवता लोग के वापस कर दे। देवता लोग प्रभु के प्रार्थना कैले लो और देवता लोग के बात सुन करके भादो के महीना में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिने ठीक 12 बजे नारायण भगवान देवता लोग के कार्य पूरा करे खातिर 52 रूप में अवतार ले। 52 भगवान के रूप में 52 अंगुल के भगवान रहनी। लोग कहेला कि भादो के महीना बड़ा खराब हो गया, लेकिन भादो के महीना ऐसा पवित्र महीना कोनो है ना। काहे भादो के महीना ऐसे पवित्र हुए कि भादो के महीना में श्री राधा रानी के अवतार हुए हैं। हमरे कन्हैया जी के अवतार भादो महीना में भई रहे।
बलराम जी के अवतार भादो के महीना में भई रहे और वामन जी के प्राकट्य भादो के महीना में भई रहे। आ सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के कथा भादो के महीना में सुनौले रहे। ऐसे वामन भगवान भी भादो के महीना में उतारे नहीं। ऐसे सबसे पवित्र महीना अगर हुए तो भादो हुए। पहले भादो के महीना में बड़ा बारिश होत रहल हुए, यही से भादो के महीना में लोग काज धर्म काम शुभ काम रोक दे हल कि बड़ा बारिश आवता, बियाह शादी मांगलिक कार्य कैसे हुई, तब वो जरा भादो में विवाह शादी करेगा वो करते ही बटे। बड़ा सुंदर वामन भगवान के झांकी बाटे। माता आदिति भगवान के लंगोटा फिरौनी। बृहस्पति जी आकर के वामन भगवान के जने पहिरावतनी। वामन भगवान के जने संस्कार होता। अच्छे में कितना कितना घरे जने संस्कार होता यहाँ उठाई तो जगह कि यहाँ जने संस्कार हो तो है होला। यह वामन भगवान के जने संस्कार होता। सखी लोग गीत गावता कि काशी बनारस के बाग में परुआ जगी ठाने में हो। बनारस के बाग में परुआ जगी ठाने में हो। अरे अरे पापा कवन पापा हो जोगिया दिखे आवहु हो। अरे अरे आमा कवन आवहु दिखिया डाले आवहु हो। अरे आमा कवन आवहु दिखिया डाले काशी से चला ले विश्वनाथ बाबा हो लिहले गिरिजा के छाला हो। काशी से चले विश्वनाथ बाबा हो लिहले मेरी का के छाला। गौआ से चलले परमा बाबा हो लिहले पूजी के रासन हो। से चले परम बाबा हो लिहले मूर्ति के मनावा से निकले बनस्पति मैया हो लिहले साई के काटन हो। बनारस के बाग में परुआ जगी ठाने हो। बनारस के बाग में परुआ जगी कवन मामा हो जगिया देखे आवहु कवन मामा हो जगिया देखे महापारी मामी कवन मामी हो भिखिया डाले आवहु। महापारी मामी कवन मामी हो भिखिया डाले बड़ा धूमधाम से वामन भगवान के जनेऊ संस्कार हुई।